वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है टपल फंक्शन एंड मेथड्स। तो कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं टपल में? तो लेंथ फंक्शन, मैक्स, मीन, सम, इंडेक्स, काउंट, सॉर्टेड और आपका टपल मेथड। तो ये सभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन आपका लेंथ फंक्शन। तो ये हमने स्ट्रिंग में भी डिस्कस किया था और लिस्ट में भी डिस्कस किया था। तो जहाँ पे ये क्या कर रहा था, नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर रहा था, तो सेम यहाँ पे काम करेगा टपल में भी। तो टपल की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। तो लेंथ का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करना। तो टपल में कितने एलिमेंट है ये कौन बताएगा? लेंथ फंक्शन, जैसे स्ट्रिंग में बताता है और लिस्ट में भी। अब इसका सिंटेक्स क्या रहता है आपका? लेंथ, और यहाँ पे हम टपल मेंशन कर देंगे। तो एग्जाम्पल, जैसे एक टपल लिया हुआ ये, अब लेंथ ऑफ टी, तो ये क्या रिटर्न करेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 3। तो ये आउटपुट दे दिया इसने 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए लेंथ फंक्शन का यूज किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स फंक्शन। तो मैक्स के नाम से ही पता चल रहा है ये क्या फाइंड आउट करेगा? मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी टपल में। तो इट रिटर्न्स द एलिमेंट फ्रॉम द टपल हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू। अब इसका सिंटेक्स क्या रहता है? मैक्स, और यहाँ पे हम टपल मेंशन कर देंगे। जैसे एक टपल लिया हुआ है ये, अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैक्स ऑफ टी, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आने वाली है? अब 15। तो ये क्या रिटर्न करेगा? 15। मान लो अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ना देकर यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रिंग मेंशन हो, अब मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करेगा? तो इसमें मैक्सिमम फाइंड आउट कैसे करेगा? ए टू जेड। अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे जेड जो रहता है ये मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर होती है, और जो ए रहता है ये आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कंसिडर होती है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आएगी फिर? जेड से स्टार्ट होने वाली, जेड से स्टार्ट होने वाली। तो मैक्स ऑफ T1, तो क्या रिटर्न करेगा? जुबिन। और अगर इसका मिक्स गिवन हो, न्यूमेरिकल वैल्यू भी गिवन है और आपको स्ट्रिंग भी गिवन है, तो उस टाइम पे ये एरर शो करेगा। उस टाइम पे ये मैक्सिमम नहीं फाइंड आउट करेगा। तो मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए या तो सारी की सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए? आपकी न्यूमेरिकल होनी चाहिए, या फिर सारी की सारी वैल्यू स्ट्रिंग में हो। अगर मिक्स होगी तो ये एरर डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट आपका मेन फंक्शन। अब ये क्या फाइंड आउट करेगा? मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द टपल। तो इसका सिंटेक्स क्या रहता है? मीन, और ये है टपल। तो यहाँ पे फिर से सेम हमने टपल यूज किया। अब इसमें मीन ऑफ टी, तो मतलब मिनिमम वैल्यू रिटर्न करने वाला है, जो कि आएगी 5। और अगर आपको स्ट्रिंग गिवन हो टपल में, तब ये मिनिमम वैल्यू कौन सी निकालेगा? ए से लेके जेड तक तो मिनिमम क्या रहता है यहाँ पे? ए वाला। बट यहाँ पे ए से दो नाम स्टार्ट हो रहे हैं, दो स्ट्रिंग है, तो इसमें भी अब फर्स्ट वाला करेक्टर मैच करेगा, ए और ए दोनों में आ रहा है। अब नेक्स्ट वाले करेक्टर से डिसाइड करेगा। इसमें एम है और इसमें एन है, तो पहले क्या आता है? एम आता है। तो ये क्या रिटर्न करेगा? अमन। तो स्मॉलेस्ट का मतलब जो पहले आता है। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये भी कह सकते हो, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेगा ये। जो सबसे पहले आ रही है वो मिनिमम है, जो सबसे लास्ट में आ रही है वो क्या है? मैक्सिमम। नेक्स्ट फंक्शन है सम फंक्शन। तो सम क्या करता है? ये टपल में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब का सम करके रिटर्न करता है, उन सब को ऐड कर देता है सम फंक्शन। एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे सिंटेक्स क्या रहता है? सम, और ये टपल का नाम। अब यहाँ पे टपल गिवन है 10, 20, 30 और 40। तो सम ऑफ टी, तो क्या करेगा? सबको जोड़ देगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई? 100। अब इसमें एक प्रॉब्लम रहती है, अगर ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो तभी ये फंक्शन काम करेगा, और अगर यहाँ पे स्ट्रिंग गिवन हो तो ये एरर शो करेगा। उस टाइम पे ये काम नहीं करने वाला। तो न्यूमेरिक एलिमेंट पे ही काम करता है सम फंक्शन।
नेक्स्ट इंडेक्स मेथड, तो इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट ऑफ ए टपल। तो किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए इंडेक्स मेथड का यूज किया जाता है टपल में। अब इसका सिंटेक्स क्या रहता है, आपका टपल का नेम डॉट इंडेक्स, तो यहाँ पे डॉट मेथड यूज करेंगे, डॉट का यूज करते हैं, डॉट इंडेक्स और वो एलिमेंट जिसका हमें इंडेक्स नंबर पता करना है। तो यहाँ पे फिर से एग्जांपल 10, 20, 30 और 40 गिवन है। अब इसमें टी डॉट इंडेक्स ऑफ 30, तो 30 का इंडेक्स ये रिटर्न कर देगा, तो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो वैल्यू क्या रिटर्न होने वाली है, 2। अब मान लो जो भी एलिमेंट हम इंडेक्स के लिए यूज कर रहे हैं वो एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे ये एक एरर देता है, वैल्यू एरर। तो टी डॉट इंडेक्स, अगर टी डॉट इंडेक्स ऑफ 50 फाइंड आउट करें तो ये क्या देगा, एरर देगा, वैल्यू एरर, क्योंकि ये 50 है इस टपल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट मेथड है काउंट मेथड, तो इट रिटर्न्स द काउंट ऑफ ए मेंबर एलिमेंट इन ए गिवन सीक्वेंस। तो पर्टिकुलर एलिमेंट की अकरेंस को काउंट करने के लिए काउंट मेथड का यूज किया जाता है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार यूज हुआ है उस टपल में, कितनी बार रिपीट हुआ है। 2 बार होगा तो 2 देगा, 3 बार होगा तो 3 देगा, और एक ही बार आया तो 1 देगा, और एक बार भी नहीं आया, यूज ही नहीं हुआ, तो ये 0 रिटर्न करता है। तो इसका भी सिंटेक्स क्या रहता है, टपल नेम डॉट काउंट और वो एलिमेंट। तो जैसे यहाँ पे एक टपल है 10, 20, 10, 30, 40, 10 और 50। अब टी डॉट काउंट ऑफ 10, तो 10 को काउंट करना है कितनी बार यूज हुआ है, 1, 2, 3, तो यहाँ पे क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 3, तो 3 रिटर्न कर दिया क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहा है। टी डॉट काउंट 60, अब 60 इस टपल में नहीं है, तो इस टाइम पे ये क्या रिटर्न करेगा, फिर 0। तो जो एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसके लिए ये क्या रिटर्न करता है, 0। नेक्स्ट फंक्शन है sorted फंक्शन, तो दिस फंक्शन टेक्स द नेम ऑफ ए टपल एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स ए न्यू sorted लिस्ट विद sorted एलिमेंट्स इन इट। तो ये टपल एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा और एक नई sorted लिस्ट रिटर्न करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि एक लिस्ट रिटर्न करने वाला है ये, और उस लिस्ट में सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, सॉर्टेड, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्टेड के लिए हम जो 2 ही ऑर्डर यूज करते हैं यहाँ पे, या तो असेंडिंग ऑर्डर होता है या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है आपका। अब इसका सिंटेक्स क्या रहने वाला है, सॉर्टेड और यहाँ पे वो टपल आ जाएगा। अब कोमा रिवर्स इक्वल टू फॉल्स, तो ये आपका ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, ये हमारा ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, आप मेंशन करो या ना करो। तो रिवर्स इक्वल टू फॉल्स, अगर यहाँ पे ये मेंशन नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे मेंशन करना होगा रिवर्स इक्वल टू ट्रू। अब रिवर्स इक्वल टू फॉल्स का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर, और अगर मेंशन नहीं भी करोगे तो भी ये असेंडिंग ऑर्डर ही कंसिडर करता है, लेकिन रिवर्स इक्वल टू ट्रू अगर मेंशन कर दिया तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा एलिमेंट को। एग्जाम्पल फिर से एक टपल लिया है 50, 10, 30, 20 और 40। अब सॉर्टेड टी, तो इसको सॉर्ट करेगा। अब यहाँ पे हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया है रिवर्स इक्वल टू, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो 10, 20, 30, 40 और 50, और ये एक लिस्ट में रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे एक लिस्ट दे दी जो कि है असेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर आप इसको रिवर्स में सॉर्ट करना चाहते हो तो सॉर्टेड टी कोमा रिवर्स इक्वल टू ट्रू, तो इस टाइम पे कैसे सॉर्ट करेगा, अब इस लिस्ट को ये इस टपल को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। तो यहाँ पे 0 नहीं आने वाला, ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे एक लिस्ट आएगी जो कि आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में रहने वाली है, तो ये लिस्ट रिटर्न कर देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर रिवर्स इक्वल टू ट्रू है। तो इस तरह से सॉर्टेड फंक्शन काम करेगा। नेक्स्ट आपका टपल मेथड, तो दिस मेथड इज यूज टू क्रिएट टपल्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू। अगर आपको टपल क्रिएट करना हो तो उस टाइम पे टपल मेथड का यूज कर सकते हो।
इसका सिंटेक्स क्या रहता है, टपल और यहाँ पे वो सीक्वेंस। तो किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्ट कर सकते हो टपल में। अब वो सीक्वेंस आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है और लिस्ट भी हो सकता है। कैसे, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग लिया आपने ABC, अब इसको टपल में कन्वर्ट करना है तो आप टपल मेथड का यूज कर सकते हो, टपल और S। अब ये क्या करेगा, इस S को कन्वर्ट कर देगा टपल में, तो ये एक टपल में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा A, B, C। तीनों एलिमेंट हो चुके हैं इस टपल के। अब ऐसे ही अगर आप लिस्ट लेते हो 1 2 3 टपल L, अब ये टपल फंक्शन क्या करेगा, टपल मेथड क्या करेगा, इस लिस्ट को कन्वर्ट कर देगा फिर से टपल में, फिर से टपल में कन्वर्ट कर दिया इसने। अगर मान लो आप कोई भी यहाँ पे आर्गुमेंट पास नहीं करते हो, कोई भी आर्गुमेंट आपने पास नहीं किया, ओनली आपने टपल और इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते हो, तो ये क्या करेगा, एम्प्टी टपल रिटर्न करता है। तो इट रिटर्न्स एम्प्टी टपल। अब यहाँ पे एक टपल लेते हैं जिसमें वैल्यू है आपकी 30, 10, 40, 20, 50, 35। सबसे पहले लेंथ फाइंड आउट करेंगे इस टपल की। तो क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस टपल, जो कि है 6। नेक्स्ट अब अगर मैक्स फाइंड आउट करना हो इस टपल से, मैक्स ऑफ T, तो क्या रिटर्न करने वाला है ये 50। मिनिमम फाइंड आउट करना हो तो मीन ऑफ T, तो क्या रिटर्न करेगा ये 10। और अगर इन सब का सम करना हो तो सम ऑफ T, तो सबको जोड़कर 185 रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे किसी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर पता करना हो तो T डॉट इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ 40, तो क्या रिटर्न करेगा 2। 0, 1 और 2 पे कौन सा एलिमेंट आपका 40। और यहाँ पे अब कोई भी एलिमेंट काउंट करना हो कि कितनी बार रिपीट हुआ है, तो जैसे 30, तो क्या रिटर्न करेगा 1, क्योंकि इस वाले टपल में सारे एलिमेंट एक एक बार ही रिपीट हो रहे हैं, इसलिए जो भी आप एलिमेंट लोगे वो 1 ही रिटर्न करेगा। अगर कोई भी एलिमेंट 2 बार होगा तो ये 2 रिटर्न करेगा, 3 बार लोगे तो 3 रिटर्न करने वाला है काउंट फंक्शन। अब मान लो यहाँ पे कोई एक ऐसा फंक्शन लिया जो इस टपल में नहीं है, तो उस टाइम पे क्या रिटर्न करेगा ये 0। अब यहाँ पे सॉर्टेड मेथड का यूज करते हैं, तो सॉर्टेड ऑफ T, तो T को सॉर्ट करके ये एक लिस्ट रिटर्न करेगा यहाँ पे, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाह रहे हो तो T कोमा रिवर्स इक्वल टू ट्रू। इस टाइम क्या करेगा ये, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा एलिमेंट ऑफ टपल को, बट लिस्ट ही रिटर्न करेगा। यहाँ पे भी नई लिस्ट जनरेट करता है सॉर्टेड फॉर्म में। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेते हैं जैसे ABC, अब टपल में कन्वर्ट करते हैं इस स्ट्रिंग को, तो टपल फंक्शन यूज होता है उसके लिए। तो ये टपल ऑफ S, मतलब कि S वाले स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, टपल में। तो जितने भी कैरेक्टर थे स्ट्रिंग में, सभी के सभी अब इसके एलिमेंट बन चुके हैं आपके टपल के।